हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और इस पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली 8.2 है उसे पूरा कंप्लीट हल करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक ना। आइए पहले समझते हैं कि इन कोणों का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये क्लास 10th के लिए, कक्षा 10 के लिए है, ठीक ना। हम 11 और 12 के लिए नहीं बता रहे हैं। बस आपको जो है यही मान याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक ना। किस कैसे निकलता है तो देखिए, करते क्या है कि आप जो है 0 से 4 तक नंबर लिख दीजिए। 0, 1, 2, 3 और 4। और इसमें क्या करिए कि 4 से भाग कर दीजिए, ठीक ना। ये निकालने का ट्रिक है, 4 से भाग कर दीजिए, ठीक। अब इन सब का क्या करिए, रूट निकाल दीजिए, इन सब का रूट, ठीक ना। इन सब का रूट, तो जब सबका रूट निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0, ठीक ना। और यहाँ क्या होगा कि 1 का रूट 1 होगा और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा। और ये क्या होगा, पहले 2 से ये कटेगा, 2 2 बार में, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा कौड़ी में 2। और ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा कौड़ी में 3 और नीचे का हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये कट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है साइन थीटा का मान आ जाता है। साइन 0 का मान आता है कितना, 0 डिग्री। साइन 0 का 0 डिग्री। साइन 30 का आता है 1/2। साइन 30 का 1/2। साइन 45 का आता है 1/कौड़ी में 2। और साइन 60 का आता है कौड़ी में 3/2, ठीक ना। और साइन 90 का आता है कितना, 1। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो आपको कैसे निकाला जाता है अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कितनी होती है। तो देखिए, इसे आप जो है बार-बार जो है याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक ना। याद करना बहुत ज़रूरी है। कोई शॉर्टकट मत आप अपनाइए याद करने का। नहीं, सिंपल आप याद करिए। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का कड़ी में 3/2 और 90 का 1। तो यहाँ देखेंगे कि साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है, ठीक ना। इस पर जो है 8.1 में एक सवाल था। तो वहाँ हम बताए थे कि हम आपको अगली प्रश्नावली में बताएँगे, तो यहाँ से हो गया, ठीक ना। देखिए, यहाँ 0 है और मैक्सिमम क्या है, 1 है, तो 0 से 1 के बीच में साइन थीटा का मान होता है। चाहे आप कुछ भी निकालिए, इसी के बीच में आएगा घूम फिर करके। अब आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का निकालने के लिए आप इधर से लेके चलिए, ठीक ना। इधर से उठाइए और इधर लेकर के चलिए। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कौड़ी में 3/2 और ये यहीं का यहीं रह जाएगा 1/कौड़ी में 2 और यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक ना। तो देखिए, काश 0 का मान 1 होगा, 30 का मान कौड़ी में 3/2, 45 का कितना होगा, 1/कौड़ी में 2। तो यहाँ देखिए एकदम जो है, ठीक ना। तो साइन 45 और कास 45 का मान क्या होता है, एक समान होता है। 60 का क्या होगा, 1/2 और 90 का क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से साइन और कास हो गया। अब देखिए टैन थीटा। तो एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि टैन थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, होता है कि साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ठीक ना। ये होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा होता है। तो क्या करना है, साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू से हम भाग कर दें। तो साइन की वैल्यू 0 है, कॉस की वैल्यू 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 0 में तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। 30 का मान निकालना है तो इससे भाग करेंगे इसमें, तो हर से हर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा कौड़ी में 3। तो कितना आएगा, 1/कौड़ी में 3 आएगा, ठीक। यहाँ देखिए 45 वाला, तो दोनों ये सेम है, तो दोनों सेम है तो पूरा कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा, कौड़ी में 3 आएगा। और यहाँ 1 में जब 0 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगी, तो ये इनफाइनाइट आएगा। इसे कहते हैं अपरिभाषित, इसे कहते हैं अपरिभाषित, ठीक ना, इनफाइनाइट होता है। तो tan की जो वैल्यू होती है वह 0 से इनफाइनाइट यानी अनंत होती है, ठीक ना। अब कॉट, तो देखिए कॉट क्या है, तो कॉट जो है tan का उल्टा होता है। तो ठीक इसकी उल्टी वैल्यू हम कर देंगे, ठीक ना। तो 0 का जब हम उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसका उल्टा करेंगे तो कौड़ी में 3 आएगा। 1 का उल्टा करेंगे तो 1 आएगा।
कड़ी में 3 का करेंगे तो 1 बटे कड़ी में 3 आएगा और इनफाइनाइट का करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक ना? इसके बाद आते हैं हम सेक थीटा पर। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है? कास का व्युत्क्रम होता है। ठीक ना? कास का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। तो 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर कड़ी में 3/2 का करेंगे व्युत्क्रम तो कितना आएगा? 2 बटे कड़ी में 3, ठीक ना? और 1 बटा कड़ी में 2 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? कड़ी में 2 आएगा। 1/2 का करेंगे तो 2 आएगा और 0 का जो है आप व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा? 0 का आएगा इनफाइनाइट। व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि 0 लिखा है 0/1 तो इसको 1/0 करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक ना? अब आते हैं कोसेक। तो कोसेक के लिए यहाँ से उठा के रख दीजिए और नहीं तो साइन की वैल्यू को क्या करिए? व्युत्क्रम में कर दीजिए। ठीक ना? यही होता है। तो यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2 और ये यहीं का यहीं रहेगा, कड़ी में 2 और ये हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ वैल्यू जो है बहुत सिंपल है, जैसे कि कॉस 0 और सेक 0 का मान बराबर होता है, ठीक ना? और साइन 90 और कोसेक 90 का मान जो है बराबर होता है, ठीक है? तो देखिए इस तरह से नहीं याद करना है, आपको क्या करना है कि आपको बस ये 3 वैल्यू याद करना है एकदम, इसको कैसे भी याद करिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1 बटे कड़ी में 2, साइन 60 का कड़ी में 3/2, साइन 90 का 1। ऐसे ही कास का, तो कास 0 का 1, कास 30 का कड़ी में 3/2, कास 45 का 1 बटे कड़ी में 2 और कास 90 का 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही टैन का, तो टैन 0 का 0, टैन 30 का 1 बटा कड़ी में 3, टैन 45 का 1 हो जाएगा, टैन 60 का कड़ी में 3 और टैन 90 का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, तो इस टेबल को जो है आप नोट करिए, ठीक ना? और हम इसे जो है इरेज़ करते हैं और इस पर आधारित जो आपकी प्रश्नावली 8.2 उसका अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। इसमें जो है आपका है कि पहला में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस करना क्या है कि इसकी वैल्यू रख देना है, ठीक ना? तो पहले ऐसे सवाल को आप उतार लेंगे, ठीक ना? और वैल्यू रखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? कमेंट करिए, कमेंट में आप लिखिए, तो कितना होगा? कौड़ी में 3/2, ठीक ना? फिर कॉस 30 है, तो कॉस 30 का कितना होता है? ये भी होता है कौड़ी में 3/2, ठीक? अब ये है साइन 30, तो साइन 30 का कितना? 1/2। उसके बाद है कॉस 60, तो कॉस 60 का कितना? तो ये भी होता है 1/2। अब इसको अगर गुणा किया जाए तो कौड़ी में 3 का कौड़ी में 3 हो के 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 दूना के 4। फिर 1 का 1 हो जाएगा और नीचे 2 का 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जब हर बराबर होता है तो लसा 4 आ जाएगा, जो हर है वही आ जाएगा और अंश क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। सेम जैसे है वही उतर जाएगा, 3 और 1 उतर जाएगा। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और बटे में 4, ये कट करके कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक ना? अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, इसे नोट करिए। देखिए, दूसरा दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 इसका मान। तो यहाँ 2 हो गया और tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर दिया है तो हम इस पर स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये cos स्क्वायर 30 है, तो पहले हम cos 30 का मान रखेंगे। तो cos 30 का होता है कौड़ी में 3/2। देखिए, अभी यहाँ पर रखे थे और स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस का क्या है? sin 60 है, तो sin 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना? अब देखिए 2 होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का 4 होगा। वैसे भी यहाँ भी हो जाएगा 3/4। तो 3/4 प्लस में और ये माइनस में, ये कट जाएगा। कितना आएगा? 2 एकम 2 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि cos 45 sec 30 और cosec 30, ठीक ना? यही दिया हुआ है। तो इनके मान रखते हैं। ये सवाल थोड़ा-सा लेंदी है, बने रहिए। cos 45 की वैल्यू होती है कितना? 1 बटे कौड़ी में
दो, तो इसको 1/कड़ी में 2 रख दिए और फिर नीचे रखेंगे सेक 30। तो सेक 30 जो है काश का उल्टा कर दीजिए, अगर नहीं आपको याद है तो कितना होगा 2/कड़ी में 3, ठीक ना, प्लस क्या है कोसेक 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक ना। आप जो है टेबल सामने खोल लीजिए और उसमें से वैल्यू जो है देख देख करके लिखिए। अब देखिए क्या होगा, ये 1/2, ठीक ना, इसको ऊपर ही अभी लिखते हैं, नहीं तो आपको जो है समझ में नहीं आएगा। ये 1/कड़ी में 2 हो गया ऊपर, और नीचे देखिए क्या होगा, नीचे जो है कड़ी में 3 ये लसा आएगा, तो ये 2 तो उतर जाएगा, लेकिन इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसको जब इसके साथ लिखेंगे तो ये कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, तो पहले इसको लिखा जाए तो 1/कड़ी में 2, फिर गुणे, अब इसको इसके साथ लेकर जाएंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, कड़ी में 3 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस 2 और कड़ी में 3, ये हो जाएगा। तो इसमें गुणा करते हैं, ठीक ना, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 और ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा किया जाए तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए इस कड़ी में 2 का 2 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो यहाँ कड़ी में है तो कड़ी का अंदर कड़ी में हो जाता है, किसी नंबर में गुणा होता है तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ जो है हम परमीकरण कर सकते हैं, तो परमीकरण करने के लिए क्या करना है कि इसमें से नीचे से पहले 2 को हम निकाल लेते हैं, ठीक ना, तो परमीकरण थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 6। अब इसका हम परमीकरण यहाँ कर देते हैं, तो परमीकरण करने के लिए इसी से गुणा कर देते हैं, ठीक ना, और भाग कर देते हैं, बस चिन्ह जो है बदल देते हैं, तो कौड़ी में 2 माइनस कौड़ी में 6 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा कौड़ी में 2 और माइनस का कौड़ी में 6, ठीक है। अब देखिए इधर तो क्या होगा, ऊपर अगर हम गुणा कर दें तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये कौड़ी का कौड़ी में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कौड़ी में हो जाएगा 6, ठीक, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक। अब नीचे देखिए तो नीचे तो ये 2 है और ये बन गया फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, जब भी परमेकरण किया जाता है तो यही बनता है, एक में प्लस और एक में माइनस, तो क्या होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये तो रहा कौड़ी में 6, और माइनस इसमें देखिए इसमें 3 है और यहाँ भी 3 है, तो क्या होगा 3 आ जाएगा बाहर और यहाँ क्या बचेगा कौड़ी में 2, ठीक, और यहाँ हो गया 2, कौड़ी में 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6, ठीक। अब ये कौड़ी में 6 रहेगा ही और ये 3 कौड़ी में 2 भी रहेगा, और ये 2 और 2 में से 6 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला तो सेम ऐसे उतर गया और ये 2 में से 6 घटाए तो कितना आ गया -4 आ गया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ माइनस आया है तो इस माइनस को रहने भी दे सकते हैं, नहीं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म करेंगे कि इस ऊपर से माइनस कॉमन करिए, तो जब ऊपर से आप माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में, और नीचे गुणा किया जाए तो 2 चौक को 8, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, कितना 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 और बटे में 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, सवाल अच्छा था। देखिए पहले सवाल में के 2 सवाल अभी और बचे हैं, चौथा और पाँचवाँ, ठीक ना? इसके बाद जो है बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसको भी हम कराएँगे। देखिए पहला आपका इसमें चौथा नंबर है कि साइन 30, टैन 45, कोसेक 60, फिर सेक 30, कॉस 60 और कॉट 45, तो इन सब की वैल्यू रखिए, ठीक ना? बस वैल्यू रख के भिन्न का जोड़ या घटाना यही तो बनेगा, बस उसको हल कर देना है। वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। वैल्यू आपको अगर आपको याद नहीं रहेगी तो सवाल जो है नहीं लग पाएगा। सॉरी, साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, ठीक। उसके बाद है टैन 45, तो टैन 45 का मान होता है 1, फिर माइनस कोसेक 60,
तो कोसेक 60 का होता है 2/3, ठीक। अब ऐसे ही नीचे सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/3, ठीक, प्लस कास 60, तो कास 60 का मान होता है 1/2, ठीक। फिर प्लस क्या है कॉट 45, तो कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक ना। अब देखिए इसको जो है हम जो है लॉसा लेकर के जोड़ सकते हैं, या नहीं तो परमीकरण भी यहाँ दिख रहा होगा कि ये दो चीज़ें जो है प्लस में है और ये माइनस में और ये प्लस में, तो ऐसे हम परमीकरण भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक ना। हल कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो लॉसा कितना आ जाएगा, तो लॉसा आएगा आपका 2/6, ठीक ना। या नहीं तो इन दोनों को पहले हल कर लीजिए, तो इन दोनों को हल करेंगे तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 और 1 3/2, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक। फिर इसको इसको रहने देते हैं 2/3 और इसको हल कर लेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको लसा लेते हैं, तो देखिए ऊपर वाला भी 2/3 आएगा लसा, नीचे भी 2/3 आएगा लसा, तो लसा जो है दोनों का ऊपर और नीचे बराबर रहेगा तो कट जाएगा। तो 2/3 लसा लिए तो कड़ी में 3 का इसमें हो जाएगा 3/3 और इसका इसमें हो जाएगा 2 दूना के 4। देखिए जब लौसा जो है दोनों संख्याएं आती हैं, यानी कि दोनों का हर आता है, दोनों संख्याओं का हर ही अगर लौसा होता है तो इनका तिर्यक गुणा हो जाता है, ठीक ना। वैसे ही नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी होगा 2/3 लौसा, तो इसका इधर गुणा हो जाएगा 4 और इसका इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/3। अब ये हर से और ये वाला हर कट जाएगा, क्या बचा, तो यहाँ बचेगा 3/3 और माइनस का 4, और यहाँ क्या बचेगा 3/3 और प्लस का 4, ठीक ना, ये बचा। तो देखिए ये सेम आपको दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं रहेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका जो है परमेयकरण करना पड़ेगा। तो परमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें माइनस लगा के अंश और हर में गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो 3/3 माइनस 4 और 3/3 प्लस 4। अब इसमें परमीकरण करते हैं, तो 3/3 प्लस 4 है तो हम क्या कर देंगे -4 कर देंगे, 3/3 और माइनस का 4, ठीक। अगर ऊपर ध्यान दें तो होल स्क्वायर बन जा रहा है, तो होल स्क्वायर बन जा रहा है तो 3/3 और -4 का होल स्क्वायर कर दिए, और नीचे क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। जब भी आप परमेयकरण करेंगे तो ऐसे ही बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक ना। तो क्या होगा, होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। ऊपर वाले को क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को जो है हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b, ठीक ना। फिर नीचे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और कौड़ी में 3 का होगा 3 और 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 3 का तो 9 होगा और कौड़ी में 3 का होगा 3, तो 9 3 27। फिर ये 4 का हो जाएगा 16 और माइनस 2 3 6 और 6 चौको 24 कौड़ी में 3, ठीक। ये हो गया 9 3 27, 27 और माइनस का 16, ठीक है। अब ये 27 और 16 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये आपका 43 हो जाएगा। देखिए 7 6 13 2 1 3 और 1 हासिल 4 और माइनस का 24 कौड़ी में 3, ये 27 में से 16 घटा लेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 7 में 6 जाए 2 में से 1 जाए 1। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये 43 जो है ये प्राइम नंबर है, तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नोट करिए इस सवाल को। तो हम आपको बताते हैं 5वां सवाल। देखिए
पाँचवा है, पहला का पाँचवा सवाल कि 5 का स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 30 प्लस का स्क्वायर 60 वैल्यू रखते हैं। तो 5 और का 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर कर दिए। फिर 4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है कितना? सेक 30 का आपका हो जाएगा कितना? हो जाएगा सेक 30 का हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर और tan 45 का हो जाएगा 1। देखिए, अगर आप कभी भ्रम में पड़ जाएँ कि क्या होगा? तो आप क्या करिए, इसके व्युत्क्रम को तो याद ही रहेगा, साइन कॉस टैन उसको एकदम याद रखे रहिए। तो जैसे कि ये सेक 30 है, तो कॉस 30 की वैल्यू देखिए, तो कॉस 30 का होता है कौड़ी में 3/2, तो बस उसको पलट दीजिए, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक ना? साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो स्क्वायर हो गया, ठीक ना? और फिर उसके बाद कॉस 30, तो कॉस 30 का होता है कौड़ी में 3/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक ना? अब जो है हल करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/3, कौड़ी में 3 का 3 हो जाएगा और माइनस का 1। उसी तरह से नीचे हो जाएगा 1/4 और 3/4, ठीक ना? ऊपर वाला गुणा कर दिया जाए, ठीक ना? या चाहे गुणा क्या, 4 तिहाई 12, 12 हम जो है लॉसा ले लेते हैं, ठीक ना? 12 लॉसा ले लेंगे तो क्या होगा? 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, ठीक ना? और 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 चौको 16 और 16 चौको हो जाएगा 64 और माइनस का ये 4 तिहाई 12 इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक? और नीचे देखा जाए तो नीचे लॉसा क्या आएगा? 4, 1 और 3 ये जुड़ जाएगा, ठीक है? अब इधर देखिए, तो हाई 15 में से 12 घटाइए, क्या बचेगा? 3, तो 3 में जोड़ दीजिए 64 को, तो 64 और ये 3 67 और बटे में क्या है इसके? 12 और नीचे देखा जाए तो 3 और 1 4 हो जाएगा और बटे में 4, तो 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। पूरा बचा क्या? 67 और बटे में 12, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको स्पीड लग रही हो तो आप इसको थोड़ा-सा स्लो कर लीजिए, ठीक ना? नहीं तो इस सवाल को आप 2 बार देखिए तो अच्छे से समझ में आएँगे। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पी प्रश्न की ओर, ठीक है? देखिए, अब ये दूसरे सवाल में जो है 4 बहुविकल्पी सवाल हैं, जिसमें पहला दिया हुआ है कि 2 tan 30 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो इसमें से कौन-सा विकल्प जो है सही होगा? तो हम क्या करते हैं कि इसको हल करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। तो 2 हो गया और tan 30 का मान होता है 1/3, ठीक ना? 1 प्लस फिर यहाँ रखेंगे tan 30 का मान 1/3, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, ठीक ना? तो ऊपर हो गया 2/3, ठीक है? 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक? तो ये हो गया 2/3 तो रहेगा ही रहेगा और ये लॉसा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। इसको हल किया जाए तो ये 2/3 और गुणे ये 3 ऊपर 4 नीचे, तो 2 से कटेगा ये 2 बार में और कौड़ी में 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा कौड़ी में 3, तो कितना आया? ये आया कौड़ी में 3/2। तो देखिए कौड़ी में 3/2 तो है ही नहीं, तो कौड़ी में 3/2 अब देखेंगे इसमें से किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है कौड़ी में 3/2, कास 60 की तो 1/2 होती है, tan 60 की कौड़ी में 3 होती है और साइन 30 की 1/2 होती है। तो हमारा क्या आया है? आया है कौड़ी में 3/2, तो कौन वाला? ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा, ठीक ना? अब आइए इसको लगाते हैं, दूसरा वाला 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस फिर ये स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 और नीचे हो गया 1 प्लस 1, ऊपर तो 1 में से 1 घट के 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक ना? तो 0 आएगा तो देखिए tan 90, तो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 1 1 आया नहीं, sin 45 का 1/2 0, तो 0 हमारा आया है, तो कौन वाला हो जाएगा ऑप्शन? डी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा जो है कुछ मज़ेदार है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो इसमें से कौन-सा एंगल आप रखेंगे तो ये बराबर होगा? तो देखिए sin 2a का कदापि ये मतलब नहीं है कि इसमें से 2 आप निकाल लीजिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम एंगल रखेंगे, तो सबसे छोटा एंगल रखिए ना 0, तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी।
फिर यहाँ 0 रखिए तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 का 0 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी कोई भी आप वैल्यू अगर रखते हैं, जैसे 30 रखिए, तो 30 रखेंगे तो 30 दूना के 60 हो जाएगा, तो साइन 60 का कड़ी में 3/2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो ये 2 है और 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कट के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन क्या आना चाहिए, कड़ी में 3/2, तो ये आपका 0 पर ही सही आएगा। ठीक है, अब आइए 4 नंबर। ठीक ना, ये जो 4 नंबर है, तो 2 और tan 30 का मान 1/3, फिर 1 माइनस 1/3 स्क्वायर, ऊपर हो गया 2/3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक, तो ये हो गया 2/3 और लसा होगा ये, तो 3 एकम 3 में से 1 जाए 2, 2/3। ठीक है, अब इसको हल करना है, तो ये 2/3 ऐसे रहने दीजिए, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, तो ये 2 से 2 कटेगा और कड़ी में 3 से 3 कटेगा, तो ये बचेगा कड़ी में 3। ओवरऑल क्या आ रहा है, कड़ी में 3 आ रहा है। तो देखिए इसमें कड़ी में 3, ओह ये तो कड़ी में 3 है, ये नहीं है, तो इसमें देखिए किसकी वैल्यू कड़ी में 3 होती है, cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 कड़ी में 3/2, tan 60 कड़ी में 3, tan 60 की कड़ी में 3 और sin 30 का 1/2, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगा लगा करके करना है, ठीक ना, तुक्का नहीं मारना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस आप क्या करिए, वैल्यू याद किए रहिए, बहुत आसान सवाल होते हैं, त्रिकोणमिति से आसान तो कुछ है ही नहीं है। देखिए ये जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3, जहाँ पर क्या है कि a प्लस बी 0 से बड़ा 90 से छोटा और a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इनसे समीकरण बनाएंगे। देखिए tan a प्लस बी, अब देखिए कि ये tan में कितनी डिग्री की वैल्यू है, ठीक ना, तो tan में ये 60 डिग्री की वैल्यू है, tan 60 डिग्री, तो tan से tan यहाँ कट जाएगा और आएगा a प्लस बी बराबर 60, ये बन गया समीकरण 1। अब इसको लीजिए, ठीक ना, क्या tan a माइनस बी बराबर 1/3, ठीक ना, तो tan a माइनस बी और 1/3 किसका है, तो ये 30 का है। ठीक है, तो यहाँ भी tan से tan कट जाएगा तो क्या आएगा, a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। तो देखिए इसको इसके नीचे लिख लें और लगा दें कौन सी विधि, विलोपन विधि लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, जोड़ेंगे तो a और a हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 60 और 30 90, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो जब a बराबर 45 आ गया तो हम जो है यहाँ पर रख करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर कितना दिया है, a प्लस बी बराबर 60, तो a की वैल्यू आ गई है 45 और प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर कितना, 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा b का मान। ठीक ना, 45 देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। ठीक ना, तो इस तरह से a और b की वैल्यू निकल गई। जब भी ऐसा सवाल दे, ठीक ना, तो देखिए ये किसकी वैल्यू है, ठीक ना, इधर जो है उसी की वैल्यू रखते हैं, न कि किसी और की भी रख दें, नहीं, इधर जो जैसे tan है तो tan की ही रखेंगे, अगर ये cos है तो देखेंगे cos में, तो ये नहीं रहेगा, कुछ न कुछ रहेगा ही, cos की ही रहता है ये। तो ये 8.2 जो है ये आपकी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा प्रश्नावली 8.3 का, उसमें हम फार्मूला भी बताएंगे और 8.3 प्रश्नावली के लिए हमको लगता है कि 2 या 3 वीडियो पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिद्ध करने वाले सवाल हैं, एक ही वीडियो में जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो लंबी वीडियो हम आपको नहीं देंगे, ठीक ना, छोटी वीडियो रहेगा, सही रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। देखिए आप जब दूसरे का भला करते हैं तो आपका भी भला होगा, आपके भी एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे, ठीक ना, हमारी दुआएं रहेंगी आपके साथ कि बच्चे जो है हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम जो है और मन से आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।